हे श्री राधे। प्रिय सनातन धर्मानुरागी बंधुओं व माताएं, वैदिक ऋषि चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्य की कथा आप सबको श्रवण करा रहे हैं। आज एक विंशति 21वें अध्याय की कथा को श्रवण कर रहे हैं। श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री गोपीजनवल्लभाय नमः। वन्दे वन्दारुमन्दारं वृन्दावनविनोदिनं वृन्दावनकलानाथं पुरुषोत्तम अद्भुतं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ गोवर्धनधरं वन्दे गोपालं गोपरूपिणं गोकुलोत्सवमीशानं गोविन्दं गोपिकाप्रियम्। एकविंशोऽध्यायः। वाल्मीकिरुवाच अनलोत्तारणं कृत्वा प्रतिमायास्ततः परं प्राणप्रतिष्ठां कुर्वीत यन्यथा धातुरिव सा। प्रतिमायाः कपोलौ स्पृष्ट्वा दक्षिणपाणिना प्राणप्रतिष्ठां कुर्वीत तस्यां देवस्य वै हरे। वाल्मीकि मुनि जी बोले, इसके बाद वह फिर प्रतिमा की अनालोत्तारण क्रिया करके प्राण प्रतिष्ठा करें। कहते हैं अन्यथा यदि प्राण प्रतिष्ठा नहीं करता है तो वह प्रतिमा धातु की कही जाएगी, अर्थात उसमें देवता का अंश नहीं होता। दाहिने हाथ से प्रतिमा के दोनों कपोलों का स्पर्श कर श्री हरि भगवान की उस प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा अवश्य करें। प्रतिमाओं में प्राणों की प्रतिष्ठा न करने से सुवर्ण आदि का भाग पूर्व के समान ही रहता है, उसमें देवता वास नहीं करते हैं। हे पार्थिव, दूसरे देवताओं की प्रतिमा में भी देवत्व सिद्धि के लिए प्राण प्रतिष्ठा करनी चाहिए। पुरुषोत्तम भगवान के बीज मंत्र से और तद विष्णोः परमं पद सदा, इस मंत्र से करना चाहिए। ओम पुरुषोत्तम बीजेन तद विष्णोरित्यनेन च तथैव हृदये अंगुष्ठं दत्वा सस्वच्छ मंत्रवितो एभिर्मन्त्रै प्रतिष्ठां तो हृदयेऽपि समाचरेत् अस्य प्राणा प्रतिष्ठन्तो सै प्राणा क्षरन्तु च अस्य देवत्वमर्चायै मामहेति च कश्चन। ओम कहते हैं कि हृदय में भी इन मंत्रों से प्राण प्रतिष्ठा को करें। उस प्रतिष्ठा में प्राण प्रतिष्ठा हो, इस प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा हो, इस प्रतिमा में प्राण चलायमान हो, इस प्रतिमा की पूजा के लिए देवत्व प्राप्त हो, ऐसा चिंतन करते हुए इस तरह अजुर मंत्र को कहता हुआ यजुरीय मूल मंत्रों से, अंग मंत्रों से, वैदिक मंत्रों से सर्वत्र प्रतिमाओं में प्राण प्रतिष्ठा को करें, अथवा अच्छी तरह चतुर्थ्यांत नाम मंत्रों से स्वाहा पद अंत में जोड़कर तत्तद देवताओं का अनुस्मरण करता हुआ प्राण प्रतिष्ठा को करें। इस प्रकार प्राणों की प्रतिष्ठा करके श्री पुरुषोत्तम का ध्यान करें। श्री वत्सवक्षसं शांतं नीलोत्पलधरच्छविमं त्रिभंगललितं ध्यायेत् सराधं पुरुषोत्तमम्। कहते हैं कि श्री वत्स
चिन्ह से चिन्हित वक्षस्थल वाले शांत नील कमल के दल के समान छवि वाले, 3 जगहों से टेढ़ी आकृति होने से सुंदर राधा के सहित श्री पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान करें। देश काल को कहकर अर्थात उस दिन का संकल्प करके नियम में स्थित होकर मौन व्रत धारण करके पवित्र होकर षोडशोपचार से श्री पुरुषोत्तम भगवान का पूजन करें। कैसे? आगच्छ देव देवेश श्री कृष्ण पुरुषोत्तम राधया सहित छात्र गृहाण पूजनम मम श्री राधिका सहित पुरुषोत्तमाय नमः आवाहनं समर्पयामि। इत्या आवाहनं नानारत्न समायुक्तं कार्तस्वर विभूषितम् आसनं देव देवेश गृहाण पुरुषोत्तम श्री राधिका सहित श्री पुरुषोत्तमाय नमः आसनं समर्पयामि। गंगादि सर्वतीर्थेभ्यो मया प्रार्थनया हृतं तोयमेतत् सुखस्पर्शं पाद्यार्थं प्रतिगृह्यताम्। इति पाद्यं नंद गोपगृहे जातो गोपिका नंद हेतवे गृहाण अर्घ्यम मया दत्तम राधया सहितो हरि। कहते हैं भगवान श्री राधा पुरुषोत्तम के साथ कि हे देव देव, हे देव, हे देवेश, हे श्री कृष्ण, हे पुरुषोत्तम, राधा के साथ आप यहाँ मुझसे दिए हुए पूजन को ग्रहण कीजिए। श्री राधिका सहित पुरुषोत्तम भगवान को नमस्कार है, यह कहकर आवाहन करें, हे देव देवेश, हे पुरुषोत्तम, अनेक रत्नों से युक्त अर्थात जड़ित और कार्तस्वर सुवर्ण से विभूषित इस आसन को ग्रहण करें। इस तरह कहकर आसन समर्पण करें। गंगा आदि समस्त तीर्थों से प्रार्थना पूर्वक लाया हुआ यह सुख स्पर्श वाला जल पाद्य के लिए ग्रहण करें। इस प्रकार कहकर पाद्य समर्पण करें। हे हरे, गोपिकाओं के आनंद के लिए महाराज नंद गोप के घर में प्रकट हुए आप राधिका के सहित मेरे दिए हुए अर्घ को ग्रहण करें। यह कहकर अर्घ समर्पण करें। हे ऋषिकेश अर्थात हे विषय इंद्रिय के मालिक, हे पुराण पुरुषोत्तम, अच्छी तरह से लाया हुआ और सुवर्ण के कलश में स्थित गंगा जल से आप आचमन करें। यह कहकर आचमन समर्पण करें। हे हरे, मेरे लाए गए पंचामृत से श्री राधिका के सहित जगत के धाता आपके पूजित होने पर अर्थात आपके पूजने से मेरे कार्य सिद्धि को प्राप्त हो। हे राधिका के आनंददाता, दूध, दही, गौ का घृत, शहद और शर्करा, इन द्रव्यों को ग्रहण करें। यह कहकर पंचामृत से स्नान समर्पण करें। हे नाथ योगेश्वर देव, गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले यज्ञों के स्वामी गोविंद भगवान को नमस्कार है। कैसे करें? गंगा जलम समानीतम सुवर्ण कलश स्थितम आचम्यताम ऋषिकेश पुराण पुरुषोत्तम इत्यावचनम कार्यम में सिद्धमायातु पूजिते त्वयि धातरि पंचामृतैर्मया नीतै राधिका सहितो हरे। इति स्नानं पयोदधि घृतं गव्यं माच्छिकं शर्करा तथा गृहाणे मानि द्रव्याणि राधिकानन्ददायक। इति पंचामृत स्नानं योगेश्वराय देवाय गोवर्धनधराय च यज्ञानां पतये नाथ गोविंदाय नमो नमः। गंगाजल समं शीतं नदी तीर्थ समोद्भवं स्नानं दत्तं मया कृष्ण गृह्यतां नंदनंदन। इति पुनः स्नानं पीताम्बरयुगं देवो सर्वकामार्थसिद्धये मया निवेदिता भक्त्या गृहाण सुरसत्तमम्। इति वस्त्रम् आचमनं दामोदर नमस्तेस्तु
त्राहि मां भवसागरात्। ब्रह्मसूत्रं सोत्तरीयं गृहाण पुरुषोत्तमम्। उपवीतं यज्ञोपवीतं समर्पयामि आचमनम्। श्रीखण्डचन्दनं देव्यं गन्धाढ्यं सुमनोहरं विलेपनं सुरश्रेष्ठ प्रीत्यर्थं प्रतिगृहतां। चन्दनम् अक्षताश्च सुरश्रेष्ठ कुङ्कुमाक्ताः सुशोभिता मया निवेदिता भक्त्या गृहाण पुरुषोत्तम। इत्याक्षतान् माल्यादीनि सुगन्धेनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया हृतानि पूजार्थं पुष्पाणिं प्रतिगृहताम्। इति पुष्पाणिं समर्पयामि। ततो अंगपूजा नन्दात्मजो यशोदायस्तनयः केशिसूदनः भूभारोत्तारकश्चैव अनन्तो विष्णुरूपकम्। ॐ प्रद्युम्नश्चानिरुद्धश्च श्रीकण्ठ सकलास्त्रधिक् वाचस्पति केशवश्च सर्वात्पेति च नामतः। पादौ गुल्फो तथा जानु जघने च कटी तथा मेढ्रं नाभिं च हृदयं कण्ठं बाहुमुखं तथा नेत्रे शिरश्च सर्वांग विश्वरूपेण अर्चयेत्। पुष्पाण्यदाय क्रमशश्चतुर्थ जगतत्पतिम्। प्रत्यङ्गपूजां कृत्वा तो पुनश्च केशवादिभिः चतुर्विंशतिमन्त्रश्च चतुर्थैन्तश्च नामभिः पुष्पमादाय प्रत्येकं पूजयेत पुरुषोत्तमं। कहते हैं कि हे कृष्ण, गंगा जल के समान नदी तीर्थ का मेरे से दिया गया हुआ यह जल है, नंद को आनंद देने वाले हैं, आप इसको ग्रहण करें। यह कहकर फिर जल स्नान को समर्पण करें। हे देव, समस्त कार्यों की सिद्धि के लिए आप इन 2 पीतांबरों को भक्ति के साथ मैंने निवेदन किया है। हे सुरसत्तम, आप ग्रहण करें। यह कहकर वस्त्र समर्पित करें और वस्त्र धारण करने के बाद आचमन देवें। हे दामोदर, आपको नमस्कार है, इस भवसागर से मेरी रक्षा करें। हे पुरुषोत्तम, उत्तरीय वस्त्र के साथ जनेऊ यानी यज्ञोपवीत को आप ग्रहण करें। यह कहकर जनेऊ समर्पण करें और आचमन देवें। हे सूरश्रेष्ठ, अत्यंत मनोहर सुगंधित दिव्य श्रीखंड चंदन विलेपन आपके लिए है, आप इसको ग्रहण करें। यह कहकर चंदन समर्पण करें। हे सूरश्रेष्ठ, केसर से रंगे हुए शोभायमान अक्षतों को भक्ति से मैंने निवेदन किया है। हे पुरुषोत्तम, आप ग्रहण करें। यह कहकर अक्षत को समर्पण करें। हे प्रभु, मैं मालती आदि सुगंधित पुष्पों को आपके पूजन के लिए लाया हूं, आप इनको ग्रहण करें। यह कहकर पुष्प समर्पित करें। बाद अंगों का पूजन करें। नंद यशोदा के पुत्र, केशी दैत्य को मारने वाले और पृथ्वी के भार को उतारने वाले, अनंत विष्णु स्वरूप धारण करने वाले प्रद्युम्न अनिरुद्ध श्रीकंठ सकलास्त्रधृक वाचस्पति केशव और सर्वात्मा, इन नामों से पैर, गुल्फ, जानु, जघन, कटी, मेढ़ु, नाभि, हृदय, कंठ, बाहु और मुख, नेत्र, सिर और सर्वांग का पुष्पों को लेकर हाथों में लेकर चतुर्थ्यांत नामों को कहकर भगवान विश्वरूपी जगतपति भगवान का पूजन करें, अंगों का पूजन करें। इस प्रकार प्रत्यंग का पूजन कर फिर चतुर्थ्यांत केशवादि नाम मंत्रों से एक एक पुष्प हाथ में लेकर भगवान पुरुषोत्तम भगवान का पूजन करें। दिव्य वनस्पतियों के साथ के रस से बना हुआ गंध युक्त समस्त देवताओं के सूंघने योग्य यह धूप है, इसको आप ग्रहण करें। यह कहकर धूप समर्पण करें। कहते हैं, हे भगवान, आप समस्त देवताओं की ज्योति हैं, तेजों में उत्तम तेज है। आत्म ज्योति के परम धाम यह दीप आप ग्रहण करें। यह कहकर दीप को समर्पित करें।
हे देव, नैवेद्य को ग्रहण करें और मेरी भक्ति को अचल करें। इच्छा अनुकूल वर को देवें और परलोक में उत्तम गति को देवें। यह कहकर आप नैवेद्य को समर्पण करें। मध्य में जल समर्पण करें, आखिर में आचमन को आचमन जल को देवें। ये ऋषिकेश, हे त्रैलोक्य की व्याधियों को शमन करने वाले, अच्छी तरह से सुवर्ण के कलश में गंगा जल को लाया हूं। इस जल से आप आचमन करें। यह कहकर आचमन देवें। हे देव, मैंने इस फल को आपके सामने स्थापित किया है, इसलिए मेरे को जन्म जन्म में सुंदर फलों की प्राप्ति हो। यह कहकर भगवान को श्रीफल बेल समर्पण करें। हे देव, हे परमेश्वर, गंध कपूर से युक्त, कस्तूरी आदि से सुवासित इस करोवर्तन हाथ की शुद्धि के लिए उपटन को ग्रहण करें। यह कहकर करोवर्तन समर्पण करें। हे देव, सुपारी से युक्त कर्पूर सहित मनोहर भक्ति के से दिए इस तांबुल को ग्रहण करें। यह कहकर तांबुल समर्पण करें। ब्रह्मा के गर्भ में स्थित अग्नि के बीज अनंत पुण्य के फल को देने वाला सुवर्ण आप ग्रहण करें और मेरे लिए शांति को दें। यह कहकर दक्षिणा समर्पित करें। शरत काल में होने वाले कमल के समान श्याम, 3 जगहों से टेढ़े होने से सुंदर आकृति वाले देवेश राधिका के सहित श्री हरि भगवान की आरती करता हूं। यह कहकर नीराजन समर्पण करें। कहते हैं कि हे जगन्नाथ, हे जगन्नाथ, रक्षा करो, रक्षा करो। हे त्रैलोक्य के नायक, रक्षा करो। आप भक्तों पर कृपा करने वाले हो, मेरी प्रदक्षिणा को ग्रहण करें। ऐसा कहकर प्रदक्षिणा समर्पण करें। यज्ञेश्वर देव, यज्ञ के कारण यज्ञों के स्वामी गोविंद भगवान को नमस्कार है। यह कहकर मंत्र पुष्पांजलि को समर्पण करें। विश्वेश्वर, विश्व के उत्पन्न करने वाले, विश्व के स्वामी नाथ गोविंद भगवान को नमस्कार है। यह कहकर नमस्कार समर्पण करें। कहते हैं, हिरण्यगर्भ गर्भस्थम हेम बीजम विभावशुः अनंत पुण्य फलदम अतः शांतिम प्रयक्षमे इति दक्षिणां शारदेन्दीवर श्यामं त्रिभंग ललिताकृतं नीराजयामि देवेशं राधया सहितं हरिं इत नीराजनम् रक्ष रक्ष जगन्नाथ रक्ष त्रैलोक्यनायक भक्तानुग्रह कर्तां त्वां गृहाणे मां प्रदक्षिणां इति प्रदक्षिणां यज्ञेश्वराय देवाय तथा यज्ञोद्भवाय च यज्ञानां पतये नाथ गोविंदाय नमो नमः इति मंत्र पुष्पं समर्पयामि। विश्वेश्वराय विश्वाय तथा विश्वोद्भवाय च विश्वस्य पतये तोभ्यं गोविंदाय नमो नमः। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यद पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। मंत्रहीनेति मंत्रेण क्षमाप्य पुरुषोत्तमं स्वाहान्तैर्नाम मंत्रैश्च तिलहोमो दिने दिने दीपकार्यस्त्वखण्डश्च यावन्मासं च सर्पिसा पुरुषोत्तममस्यं प्रीत्यर्थं सर्वार्थफलसिद्धये यस्य स्मृत्येति मंत्रेण नमस्कृत्य जनार्दनं यद्दोनं तत्सम्पूर्ण विधाय विचरेत् सुखं। श्रीपुरुषोत्तमं नवघ्नश्यामं सराधं बुधा सम्प्राप्तते पुरुषोत्तमे वनितले लब्ध्वा जनुर्मानवं भक्त्या जः परिपूजयेत् प्रतिदिनं कृत्वा गुरुं वैष्णवं भोक्त्वा यत्र सुखं समस्तमतुलं गच्छेत् पदं पावनम्। कहते मंत्रहीनम, इस मंत्र से भगवान पुरुषोत्तम को क्षमापन समर्पण करें।
स्वाहांत नाम मंत्रों से प्रतिदिन तिल से हवन करें। पुरुषोत्तम मास पर्यंत घृत का अखंड दीप समस्त फल की सिद्धि के लिए और पुरुषोत्तम भगवान के प्रीत्यर्थ समर्पण करें। जश स्मृत्या च नामुक्त्या तपो यज्ञ क्रियादिषु, इस मंत्र से जनार्दन भगवान को नमस्कार करके प्रमादात कुर्वताम कर्म, इस मंत्र से कुछ कमी रह गई हो तो उसको संपूर्ण करके सुखपूर्वक करें। इस प्रकार जो इस पृथ्वी पर, इस तल पर मनुष्य शरीर प्राप्त करके पुरुषोत्तम मास के आने पर वैष्णव ब्राह्मणों को आचार्य बनाकर मेघ की समान श्याम वर्ण वाले राधा की सहित श्री पुरुषोत्तम भगवान को हर्ष और भक्ति के साथ प्रतिदिन पूजन करेगा, वह इस पृथ्वी के अतुल समस्त सुखों को भोग कर बाद में परम पद को जाएगा। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। श्री बृहद नारदीय पुराण पुरुषोत्तम मास महात्म्यो श्री नारायण नारद संवादे दृढ़ धन्योपाख्यानि पुरुषोत्तम मास पूजन विधिर एक विंशोध्याय। श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। प्रिय बंधुओं, अध्याय संपन्न होने पर विष्णु सहस्रनाम, विष्णु अष्टोत्तर शतनाम, नारायण अष्टोत्तर शतनाम, हरिनाम संकीर्तन के द्वारा भी आप पुष्प दल, तुलसी पत्र, श्वेत तिलान का अर्चन कर सकते हैं और करना चाहिए। करने के तदुपरांत आप आरती करें, तब प्रसाद ग्रहण करें। श्री विष्णु भुजंग प्रयात स्तोत्रम चिदंसं विभुं निर्मलं निर्विकल्पं निरीहं निराकारमोङ्कारगम्यं गुणातीतमव्यक्तमेकं तुरीयं परम ब्रह्मयं वेद तस्मै नमस्ते। विशुद्धं शिवं शान्तमाद्यन्तशून्यं जगज्जीवनं ज्योतिरानन्दरूपम् अधिदेशकाल व्यवच्छेदनीयं त्रयीभक्तियं वेद तस्मै नमस्ते। महायोगपीठे परिभ्राजमाने धरण्यादितत्त्वात्मके शक्तियुक्ते गुणाहस्करे वह्निबिम्बार्धमध्ये समालीनमोङ्कर्णिकेशाक्षराब्जे समानोदितानेकैन्दो कोटि प्रभापूरतुल्यं धुतिं दुर्निरीक्ष्यं न शीतं न चोष्णं सुवर्णावदात् प्रसन्नं सदानन्दसंवेदस्वरूपं सुनासपुटं सुन्दरभ्रूललाटं किरीटोचिताकुञ्चितस्निग्धकेशं स्फुरत्पुण्डरीकाभिरामायताक्षं समुत्फुल्लरत्नप्रसूनावतंसं लसत्कुण्डलामृष्टगण्डस्थलान्तं जपारागचोराधरं चारुहासं अलिव्याकुलामोदिमन्दारमालं महोदे स्फुरत्कौस्तुभोदारहारं सुरत्नाङ्गदैरन्वितं बाहुदण्डैर्चतुर्भिर्चलत्कुङ्कङ्कणालङ्कृताङ्गै उदारोदरालङ्कृतं पीतवस्त्रं पदद्वन्द्वनिर्घोत पदमाभिरामं स्वभक्ते सुसन्दर्शिताकारमेवं सदा भावयन् सन्निरुद्धेन्द्रियाश्च दुरापं नरो याति संसारपारं परस्मै परेभ्योऽपि तस्मै नमस्ते। श्रियासात् कुम्भद्युते स्निग्धकान्त्या
धरण्या च दुर्बादलस्यामलाङ्गया कलत्रद्वयेनामुनातोऽसिताय त्रिलोके गृहस्थाय विष्णो नमस्ते। शरीरं कलत्रं सुतं बन्धुवर्गं वयस्यं धनं सद्यभृत्यं भुवं च समस्तं परित्यज्य कष्टमेको गमिष्यामि दुःखेन दूरं किलाहं जरेयं पिशाचीवः जीवतो मे वशामतिरक्तं च मासं बलं च अहो देवसीदामि दीनानुकम्पिनं किमद्यापि हन्त त्वयोद्दासितव्यं कफव्याहतोष्णोल्वळष्टासवेग व्यथा विस्फुरत्स्व सर्वमर्मास्ति वन्द्यां विचिन्त्याहमन्त्यामसङ्ख्यामवस्थां बिभेमि प्रभो किं करोमि प्रसाद लपन्य लपञ्च गोविन्दवेशो मुरारे हरे नाथ नारायणायेति यथा नो स्मरिष्यामि भक्त्या भवन्तं तथा मे दयाशील देव प्रसीद भुजंग प्रयातं पठेद्यस्तु भक्त्या समाधाय चित्ते भवन्तं मुरारे समोहं विहायाशु युष्मत्प्रसादात् समाश्रेययोगं व्रजन्त्यच्युतं त्वां श्रीमत्परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमत् शंकर भागवतो तो विष्णु भुजंग प्रयात स्त्रोत्रम श्रीकृष्णार्पणमस्तु श्रीनारायणार्पणमस्तु। ओम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। ओम श्री नारायण भगवान की